हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ संयुक्ता और मेरा ये चैनल है एक नारी। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने कल फेसबुक पे अपने ही एक जूनियर का एक पोस्ट देखा जहाँ पे शी हैज़ बिकम अ न्यू मदर एंड उसने शेयर किया था कि कैसे उसको लोग जज करते हैं दैट शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ हैंडलिंग हर बेबी ऑल्सो, बट शी हैज़ केप्ट मेड फॉर हर हेल्प। और उस पर उसको जज करते हैं कि वो तो कुछ करती नहीं है, उसके मेड्स करते हैं। एंड शी शेयर दिस वेरी इम्पॉर्टेंट पोस्ट एंड मैसेज कि क्यों ऐसा लोग सोचते हैं इंडियन सोसाइटी में, एंड क्यों एक वुमेन वर्किंग नहीं हो सकती है, और अगर वो वर्किंग है तो ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि वो बेबीज़ अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती, और वो ये क्यों नहीं समझते कि उन फीमेल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना घर भी संभाल रही हैं, अपना काम भी संभाल रही हैं और अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं। तो ये एक्चुअली मैं भी एक मदर हूँ, अब मेरा बेटा 5 इयर्स का हो गया है। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रख सकते हैं सामने। सबसे पहली चीज़ ये कि अभी तो मेरा बेटा 5 साल का है, तो अभी मुझे थोड़ा ईज़ हो गया है कि मैं अपना घर, अपना काम और अपने बच्चे को भी मैनेज कर सकती हूँ, कर पा रही हूँ। बट एक टाइम था जब मेरा बच्चा सिर्फ 1.5 साल का था, 1 साल का था, जब उसको मेरी भी पूरी रिक्वायरमेंट थी। और हर तरीके से उस समय बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, खास करके अपनी माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो फीड पे होते हैं, क्योंकि आप उन्हें फीड करा रहे होते हो, सॉलिड्स आप शुरू कर रहे होते हो, बहुत सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस उस मदर में हो रहा होता है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि आपके खुद के घर के लोग ही उसको एड्रेस नहीं करते हैं, उसको गलत समझते हैं। और वो जो एरा होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, हमारे यहाँ जो पहले की फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको पता भी नहीं है। हालांकि हर कोई उस दौर से गुजरा है, हर किसी के साथ वो चीज़ हुई है। और ये एक ऐसा बैटल है जो हर किसी ने अपने अपने तरीके से फाइट किया भी होगा, पर उसको वो एड्रेस करने का समझ नहीं पाया कि वो उसको कैसे आगे रखे। कई बारी कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो मदर्स का बिल्कुल साथ नहीं देती, इनफैक्ट घर में और कलेश होता है कि ये हम नहीं माँ बने क्या, या हम नहीं, हमने भी तो बच्चों को पाला है, जन्म दिया है, फिर ये ऐसा क्यों कर रही है। आपके साथ भी वो चीज़ें हुई हैं। स्टिल आप अपनी बहू को या फिर बेटी को नहीं कंसिडर करते, नहीं देखते कि वो उस समय किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। उसकी बॉडी शेप में नहीं है, उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वो ठीक से खा नहीं पा रही, ठीक से सो नहीं पा रही, नींद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी लाइफ में नहीं है। और ऐसे में अगर वो कोई हेल्प रखती है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो व्हेन शी इज़ केपेबल, शी इज़ पेइंग फॉर हर सेल्फ, और अपने मेड का भी वो पे कर रही है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ का साथ देते हैं और वो इस फीलिंग को और इस टाइम को समझते हैं। बट इसके अलावा एक कहते हैं ना, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी एक औरत ही होती है। तो आपके घर में अगर आप अपनी बहुओं को ऐसे ट्रीट करो कि वो जानबूझ के कर रही है, या फिर वो ऐसी ही है, या फिर हमने भी किया था फिर ये क्यों नहीं करी, अगर आप कंपेयर करते हो, तो फिर एक चीज़ ये है कि वो जो टाइम होता है वो लड़कियां ज़िंदगी भर नहीं भूलती। एक माँ बनने का जो वो टाइम है, और वो जो 1 साल 2 साल का जो टाइम होता है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बच्चे को फीड भी चाहिए, आपकी नीड भी है, आपका शरीर, आपके आपके जज्बात आपके हाथ में नहीं है, और उसके बाद अगर परिवार में ऐसे ट्रॉमास आपको मिलेंगे तो आप ये लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते। और सबसे पहली चीज़, अगर आप हाउसवाइफ हो और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, अपने आपके घर में लाइक बच्चे के बाबा हैं, दादी हैं, सब है, तो ऑब्वियसली कुछ बाबा दादी ऐसे होते हैं जो हर तरीके से अपनी बहू को उसका साथ देते हैं, उसको सोने का भी टाइम देते हैं, क्योंकि उसका भी शरीर है। और आप मेंटली तब तक काम नहीं कर सकते हो जब तक आप फिजिकली केपेबल नहीं हो जाते। अगर आपको नींद नहीं पूरी मिल रही तो आपकी आधी
तो चीज़ें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। आप जो प्लान्स करते हो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बहुओं का साथ देते हैं, जस्ट उनको बेटी की तरह, उस बच्चे को भी संभालते हैं, उस घर में भी उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखा जाता है। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बिल्कुल नहीं समझते कि मदर को भी ज़रूरत होती है। बच्चे के लिए तो हर कोई खड़ा होता है परिवार में, पर उस मदर के लिए कौन खड़ा है? कोई नहीं। इनफैक्ट अगर हम कोई हाउस हेल्प रखते हैं, अगर हम किसी की हेल्प मांग रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। एज अ वर्किंग वीमेन मैं आपको बता रही हूँ, और जितने भी वर्किंग वीमेन से होता है कि वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद उनको ऑफिस जाना पड़ता है, या फिर उनका खुद का बिजनेस है, उनको वो संभालना पड़ता है। किसके लिए? अपने लिए, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। और ये ड्रीम्स कहीं ना कहीं इससे आपका बच्चा, आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं? और उसका सपोर्ट करने के बजाय आप उसमें गलतियां निकालते हैं कि ये नहीं, इसकी मेड करती है। ऐसा क्यों होता है? माँ जब घर आती है 8-9 घंटे के बाद, तो भी वो अपना पूरा वक्त अपने बच्चे को देती है। हर एक चीज़ एक मदर ही एक्सप्लेन कर सकती है कि जब वो ऑफिस में भी होती है, उस समय भी उसके दिमाग में उसका बच्चा ही चल रहा होता है। इंस्पाइट उसके पास और भी काम होते हैं जो उसको टाइम पे कंप्लीट करके देना होता है। स्टिल वो औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाती है, ऑफिस की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, घर आकर के बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके परिवार में कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी होती है। तो कब तक ये चीज़ हमें सुनने को मिलेगा? कब तक विमेन ये चीज़ झेलेंगी? आप और मैं अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकते? अगर हम उसका एक परिवार है तो हम एक हेल्दी और हैप्पी वाला एनवायरनमेंट क्यों नहीं बना सकते? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडियन फैमिलीज़ को सोचना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारी एक जैसी हैं, सारी एक जैसी बिल्कुल नहीं है, बट अभी भी 50-60% फैमिलीज़, 70% इवन ऐसी हैं जिनके अगर मदर इन लॉ ने कोई प्रॉब्लम फेस किया है अपनी लाइफ में, तो वो ये चाहेंगी कि उनकी बहू भी करे। इनफैक्ट उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी बहू को वो कैसे दूर रख सकती हैं, बट वो नहीं करते। तो यहाँ पे आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। तो इस तरीके से आपको कभी भी अपनी फैमिली में एक योगदान देना चाहिए। जब कोई बच्चा आता है आपके परिवार में, तो आपको इस तरीके से सपोर्ट बनना चाहिए उस फीमेल का, उस मदर का, और यहाँ से आपके रिश्ते बदल सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप किस तरीके से अपने रिश्तों को लेकर के चलना चाहते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि वो जो टाइम होता है एक मदर के लिए, वो अगर आपने उसके लिए बनाया है तो भी उसको याद रहेगा, और अगर आपने उस वक्त को बुरा बनाया है तो वो भी उसको याद रहेगा। सो दैट्स इट। और इस पे आगे आकर के मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।